जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको मटेरियल असिस्टेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि कई सारे दोस्तों ने हमसे वीडियो में कमेंट करके पूछा कि सर मटेरियल असिस्टेंट पर एक वीडियो बनाए जिसमें आप कंप्लीट जानकारी दीजिए, जिसमें क्वालिफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, सैलरी क्या मिलती है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कमेंट करके हमसे पूछी। तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका मटेरियल असिस्टेंट होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में ग्रुप सी की भर्ती होती है। इसके अलावा इसकी एज लिमिट की बात करें तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए मिनिमम एज 18 साल आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल होनी चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा एज में। अगर पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 5 की जॉब है, जिसका बेसिक 29,200 से 92,300 के बीच में है। इसके अलावा अगर आप इसमें DA वगैरह जोड़ते हैं, DA और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो आपकी इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में 50 प्लस यानी 50,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी पहले महीने से यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अगर इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसका आवेदन जो हो आपका ऑनलाइन होगा। और इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा गया है। वो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप BA किए हों, चाहे आप BSc किए हों, चाहे आप BCom किए हों, चाहे आप BCA किए हों, चाहे आप BTech किए हों, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट में आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो सिंगल 1 डे एग्जाम होता है, और उसी के आधार पे आपके मेरिट बनाई जाती है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। यानी आपको इसमें ना तो फिजिकल देना है, ना तो आपको मेडिकल टेस्ट देना है, कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जाम देना है, 1 डे एग्जाम होगा, उसका अभी आपको सिलेबस भी बता देंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको नौकरी यहाँ पे मिल जाती है। अब अगर हम रिटन एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका रीजनिंग 25 अंक होने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे 25 अंक होंगे, और आपके 25 अंक GK GS के होते हैं, ये हो गया 50। और 100 अंक आपका यहाँ पे इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन और लैंग्वेज से यहाँ पे 100 अंक इसका होता है। तो टोटल कुल मिला के आपके 150 प्रश्न होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और यहाँ पे ये सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। और ये जो परीक्षा होती है ये आपकी ऑफलाइन होती है, यानी ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती, आपको OMR शीट पे ये परीक्षा देनी होती है। साथ ही इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो AOC रिकॉर्ड होता है वो एक पोस्ट पे 150 बच्चों का यहाँ पे क्या करता है, जैसे एक मान लो 20 पोस्ट आया तो 20 का 150 गुना बच्चों को यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उनका टेस्ट यहाँ पे लेता है। यानी मेरिट के बेस पे, जो आपकी ग्रेजुएशन में मेरिट होती है उसके बेस पे आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अब जितनी भी वैकेंसी आती है उसका 150 गुना यहाँ पे बच्चों को एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और उनका एग्जाम लिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम मेरिट की बात करें तो सामान्यतः पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट का जो मेरिट था वो 85 से एबव लोगों को ही यहाँ पे मौका मिला था। तो इस बार भी अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 80 प्लस से ज़्यादा हैं तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। 80 से कम है तो बहुत कम ही चांस है कि यहाँ पे आपको मौका मिले। तो ये तो था इसका परसेंटेज का खेल, और परसेंटेज से आपको नौकरी नहीं मिलती, परसेंटेज के बेस पे आपको केवल शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्जाम के लिए, और आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो आपका रिटर्न एग्जाम जो लिया जाता है उसमें उसी के बेस पे बनाया जाता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 150 अंक का होता है, और 2 घंटे उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है। सिलेबस मैंने बता दिया कि आपका 25 होगा रीजनिंग, 25 होगा GK GS, और 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे इंग्लिश के, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के सवाल यहाँ पे आते हैं। तो ये तो था मटेरियल असिस्टेंट की डिटेल जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपका जवाब देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।